राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का भरत जी के संवाद आपके सामने परिवेशन कर रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो भरत जी को सभा में बुलाकर गुरु मंत्री माताएं सबके सम्मत में भरत जी को कहते हैं आप राज करो और पिताजी के वचन को सत्य करो। तो भरत जी के आंखों में आंसू आ जाता है। ये कहते हैं ये जो राज समाज आप जो बोल रहे हैं राजा होने का, ये मेरे लिए शोक का समाज है, ये आनंद का समाज नहीं है। मेरा तो आनंद है लखन राम सीता के पद को दर्शन करना। लखन राम सिया बिनु पद देखे, इसी में ही मेरा आनंद है। ये राज्य मेरे लिए सुख के समाज है। जैसे बिना वस्त्र के जितना भी भूषण पहनने से भी ये अच्छा नहीं लगता। और ये सब अलंकार, जो बिना वस्त्र के अलंकार, ये सब भारी स्वरूप है। और कितना भी सुंदर शरीर हो, अगर इसमें इस शरीर रोगग्रस्त है तो ये शरीर में सुख नहीं है। और इसीलिए विभिन्न प्रकार भोग ऐसे रोगयुक्त शरीर के लिए बेकार है। जितना भी जप जोग किया जाए, अगर हृदय में हरि भक्ति नहीं तो ये जप और जोग सब बेकार है, निरर्थक है। जितने सुंदर भी देह हो अगर इसमें जीवन नहीं तो किस काम का? जलाए जाने का ही काम है और कुछ काम नहीं। इसलिए मेरे लिए सब सुख और संपत्ति, राज्य सब बेकार है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो बादी बसन बिनु भूषण भारू, बादी विरति बिनु ब्रह्म विचारू, सरुज शरीर बादी बहु भोगा। सरुज, रुज अर्थात रोग सहित शरीर में सब भोग बेकार है। सरुज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह
सुहाई, सुंदर शरीर बिना जीवन के जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सब बिनु रघुराई। श्री राम जय राम जय जय राम। जो कैकेयी के पुत्र ही उनका कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज है। ऐसे ये मुझ जैसे अधम से, ये अधम से जो राज्य में, अधम के राज्य में आप जो सुख चाहते हैं, ये आपकी अज्ञानता है। सुख कभी नहीं मिल सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। कैकेयी कुटिल मती, कैकेयी कुटिल मती, राम विमुख गतलाज, तुम चाहत सुख मोह मोहि से अधम के राज। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो कैकेयी सुत कुटिल मती, राम विमुख गतलाज। इसका भाव है, जिस राजा के पास एक भी दोष है, तब राज्य में सुख नहीं मिलता, राज्य में सुख नहीं रहता। लेकिन मेरा तो चार दोष है। तो पहला दोष है मेरा, मैं कैकेयी का पुत्र हूं, कैकेयी सुत हूं। सुबुद्धि चाहिए, मेरा कुबुद्धि है, कुटिल मति है, और राम जी से विमुख और निर्लज। इसलिए मेरे राजा होने पर किसी को भी सुख नहीं मिल सकता। कैकेयी सुत अर्थात जैसे माता वैसे पुत्र भी है, और राम विमुख का भाव है, अर्थात मेरे ही कारण राम जी का वनगमन हुआ। गतलाज, मैं निर्लज होने के कारण सभा में सब जो गुरुजन के सामने उत्तर प्रति उत्तर करता हूं, इसलिए मैं निर्लज हूं। और तुम चाहत सुख, अधर्मी राजा के कारण सभी को दुख प्राप्त होता है। अधर्मी राजा ने धर्म का हानि, अधर्मी राजा होने पर धर्म का हानि हो जाता है। इसीलिए पृथ्वी माता को ग्लानि होता है। कैकेयी सुत कुटिल मती, राम विमुख गतलाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। मोहि से अधम के राज। इस भाव पर एक भजन जैसा सुनिए। इसमें भाव है कि हे मेरे जीव, तू राम नाम नहीं जपता, तेरे ये जीव जल जाना चाहिए। नाम के बिना ये जीव बेकार है।
क्षत्रिय के पास आन न हो, विप्र के पास ज्ञान न हो, घर है घर में संतान न हो, और भगवान ने हाथ दिया है, इस हाथ में दान न दिया हो, और जिसमें शरीर में सुंदर शरीर दिया, इसमें प्राण न हो, भोजन मिलता है, इसमें मान न हो, और साधुओं का भ्रमण ये भी बेकार है, जिसके मुख में राम नाम नहीं निकलता। पंछी बिना पंख के, बिच्छू बिना डंक के, और आरती होता है बिना शंख के, ये सब बेकार है। और मोर का जो नाचना है, मोर का जो नाचना बिना श्याम घन बादल के, और ये भी बेकार है। धेनु बिना खीर का, नदिया बिनु नीर का, नर बिना तकदीर का, बेकार है। धनुष है लेकिन हाथ में तीर नहीं, शिष्य है, शिष्य पीर बिनु, शिष्य कैसा जो बिना गुरु के। तो दवा में कोई गुण नहीं, ये नकली दवा है, इसमें कोई लाभ नहीं है। ऐसे बिना भगवान के नाम के मनुष्य, बिना अश्व बिना लगाम के है, तो ये जिधर उधर भी जा सकता है। बाग है, थोड़ा सा भी पुष्प नहीं मिलता। संत है, संत का वेश धारण करते हैं, लेकिन इनमें त्याग नहीं होता। गाना गाते हैं लेकिन इनमें राग नहीं। श्रृंगार करते हैं लेकिन उनके पास सुहाग नहीं, तो ये किस काम का। और हरिदास का कैसा जिंदगी है जो रघुवर के नाम नहीं लेता। इसी बात पर ये भजन आप लोग सुनिए। जल जाए जिहा पापिनी नाम बिना, जल जाए जिहा पापिनी नाम बिना, नाम बिना प्रभु नाम बिना, हरि नाम बिना, नाम बिना हरि नाम बिना, प्रभु नाम बिना, जल जाए जिहा पापिनी नाम बिना। जीवा पापिनी, खाने के लिए सब जानते हैं, सब खाना जानते, लेकिन नाम जपना नहीं जानता, इसीलिए उनको पापिनी कहा गया। जल जाए जिहा पापिनी नाम बिना, क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु, घर संतान बिना, क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु, घर संतान बिना, हाथ दान बिनु जिस्म प्राण बिनु, भोजन मान बिना, व्यर्थ भ्रमण साधु का ऐसे, व्यर्थ भ्रमण साधु का जैसे, आत्मज्ञान बिना,
जल जाए दिया पापिनी नाम बिना। कमल पंक बिनु गणक अंक बिनु निशा मयंक बिना। मयंक चंद्र बिना रात्रि का चंद्र। पंछी पंख बिनु बिछु डंक बिनु आरती शंख बिना। मोर का जो बेकार नाचना, मोर का जो बेकार नाचना, हे घन श्याम बिना। जल जाए दिया पापिनी नाम बिना। धनुष तीर बिनु, धनुष तीर बिनु शिष्य पीर बिनु दवाता सिर बिना। धनुष तीर बिनु शिष्य पीर बिनु दवाता सिर बिना। नाम बिना नर ऐसे जैसे, नाम बिना नर ऐसे जैसे अश्वल गाम बिना। जल जाए जिहा पापिनी नाम बिना। पुष्प बाग बिनु संत त्याग बिनु गाना राग बिना। पुष्प बाग बिनु संत त्याग बिनु गाना राग बिना। श्रृंगार सुहाग बिनु सूर्य आग बिनु पाना भाग बिना। पाना भाग बिना। दास काहे बेकार जिंदगी, दास काहे बेकार जिंदगी, रघुवर नाम बिना। जल जाए दिया पापिनी नाम बिना। नाम बिना हरि नाम बिना, नाम बिना प्रभु नाम बिना। जल जाए जीव पापिनी नाम बिना। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो भारत जी कहते हैं अधर्मी राजा के कारण धर्म का ग्लानि होता, पृथ्वी माता जो धरा ये व्याकुलित हो जाता है। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी। व्याकुलित हो जाता है। ये कहते हैं पृथ्वी माता मुझे ये समुद्र, ये नदी, ये पर्वत, ये मुझे भारी नहीं लगता, जैसा एक परद्रोही मुझे भारी लगता है। गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुआ एक परद्रोही, जस मोहि गरुआ एक परद्रोही। भरत जी कहते हैं मैं सत्य कहता हूं,
मैं सत्य कहता हूं, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों राज्य दे देंगे, त्यों ही पृथ्वी अर्थात हठात संग संग, त्यों ही पृथ्वी रसातल में अर्थात पाताल में फंस जाएगा। मेरे समान पापों का घर और कौन होगा, जिसके कारण सीताराम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दे दिया और उनके बिछुड़ने से ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहूँ सुभाऊ सब सुनी पतियाहू, पतियाहू विश्वास कीजिए। कहूँ साँच सब सुनी पतियाहू, चाहिए धर्मशील नर नाहू। मोहि राजु हठी देइयहु जवानी, रसा रसातल, रसा पृथ्वी रसातल पाताल को चली जाएंगे। रसा रसातल जाई तवही, मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बन पासु। राय राम कहूँ कानन दीन्हा, बिछुरत गमनु अमर पुर कीन्हा। रसा रसातल जाई तवनी। यह कहने का भाव, रसा अर्थात रस पैदा करने वाली पृथ्वी, रस पैदा करने वाली पृथ्वी को अनरस बात अच्छा नहीं लगता। तो बड़ा भाई होते हुए छोटे भाई को राजा होना, ऐसे अनर्थ के कारण राजा स्वर्ग को चले गए। राजा ऐसे अनर्थ देख नहीं सके, इसलिए ये स्वर्ग को चल गए। राजा धर्मनिष्ठा, ऐसा ये जो कहा गया है, राजा धर्मीण धर्मिष्ठा, राजा धर्मीण धर्मिष्ठा, पापे पापा समा समी समा। राजानम अनुवर्तते यथा राजा तथा प्रजा। आप लोग समझ सकते हैं, अगर राजा धर्मात्मा होते हैं तो प्रजा भी धर्मात्मा होते हैं, अगर राजा पापी है तो प्रजा भी वैसे ही अनुवर्तते पापी होते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। राजा धर्मीण धर्मिष्ठा, पापे पापा समे समा। राजानं अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। गीता में भी ये बात अनुमोदन किया गया है, ममवत अनुवर्तन्ते। भगवान कहते हैं अगर मैं अधर्मी हो तो मेरा भी अनुसरण सब लोग करेंगे।
मम अनुवर्तन्ते, और कहा है उच्छिदे हुई मैं प्रजा, ये प्रजा को मैं नष्ट कर दूंगा, इसीलिए मुझे सावधान होकर आचरण करना चाहिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः, सज्जत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते, लोक तदनु वर्तते। अर्थात राजा धर्मी होंगे तो प्रजा भी धर्मी होते हैं, और पापी होने पर प्रजा भी पापी हो जाते हैं। जैसे रावण के राज्य में तो कैसा था, बाढ़े बहु खल चोर जुआरा, बाढ़े बहु खल चोर जुआरा, जेलम पट पर धन परदारा, जेलम पट पर धन परदारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। माता पिता को नहीं मानते, साधुओं के सेवा करने के बदले उनको कहते हैं तुम हमारी सेवा करो, तो साधु न सन करवा वही सेवा। शंकर भगवान जी पार्वती को कहते हैं जिनके ऐसे आचरण है वे जानो मनुष्य होने पर भी ये राक्षस लोग है। जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने उनिसी चरण सब प्राणी। तो भरत जी कहते हैं वैसे सब प्रजाओं के अधोगति हो जाएगा, जैसे रावण के अधर्म के कारण इनके सब प्रजा अधर्म व्रत थे, वैसे सब प्रजाओं को अधोगति हो जाएगा। प्रजा के सामने ऐसे आदर्श रह जाएगा कि पिता को मारकर भाई को घर से निकालकर धन को हथेली पर ले आना, ये आदर्श संसार में रह जाएगा। इतना सुंदर बात ये कहते हैं भरत जी। देखिए वशिष्ठ जी सब धर्म के बात कह कर विभिन्न जगह से प्रमाण दे देकर दशरथ जी के मत को रखने के लिए प्लीडिंग कर रहे थे, वकीलाती कर रहे थे। अभी भरत जी के कोई वकील नहीं है, ये अपने आप ही अपना केस को ये लड़ रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो ये कहते हैं अगर मैं राजा हूं तो ये संसार में आदर्श रह जाएगा कि पिता को मारकर भाई को घर से निकाल कर धन को हथेली पर ले आओ। ऐसे सामूहिक अनर्थ को हजार कानून भी, हजार धर्मशास्त्र भी रोक नहीं सकते। ऐसा मेरे राज्य ग्रहण करने से हो जाएगा, इसीलिए राज्य रसातल को चल ही जाएगा। और राजा ने बिछुरत गमनो अमर पुर कीन्हा, अर्थात राजा दशरथ जी
मेरा राज तिलक देखने को नहीं चाहते थे। इसे देखने के बदले, मेरा राज तिलक को देखने के बदले उनको मृत्यु ही श्रेयस्कर लगा, और मैं दुष्ट जो सब अनर्थ का कारण हूं और होश हवास में बैठा सब बातें भी सुन रहा हूं। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी मेरे प्राण शरीर में बने हुए हैं। इसी का कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची मेरे प्राण, ये लालची है। किसके लालची? ना भूमि अर्थात राज्य का और भोगों का ये मेरा प्राण लालची है, इसीलिए शरीर से ये निकलता नहीं, ये खुशी में है। कारण ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपनी हृदय की कठोरता, भरत जी कहते हैं, मैं अपनी हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ? जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके वज्र से भी अधिक कठोर है। अर्थात बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मैं सठ सब अनरथ करहे तू, बैठ बात सब सुने सचे तू। बिनु रघुवीर बिलो की वासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगे काऊ हृदय कठिन, निडरी कुलिसु, कुलिस भद्र, निडरी कुलिसु जेहि लही बढ़ाई। भरत जी कहते हैं, आप जानते हैं कारण और कार्य। तो कारण से कार्य का उत्पन्न होता है। कार्य तो कहां से उत्पन्न होता है? ना कारण से। तो कारण से कार्य उत्पन्न होकर, कारण से कार्य उत्पन्न होकर ये कार्य से भी अधिक, ये कारण से भी अधिक कठोर और भयंकर होता है। जैसे लोहा जो कहां से मिलता है? ना पत्थर से। तो पत्थर है लोहा का कारण और कार्य है लोहा। लेकिन लोहा पत्थर से कठोर और भयंकर है। ऐसे जो वज्र ये कहां से मिला? दधीचि मुनि के अस्थि से। अस्थि से वज्र मिला, लेकिन अस्थि से ये करोड़ गुण तो कठोर है वज्र। इसलिए कार्य कारण से कठोर होता है। तो मैं अगर कारण हूं तो, मैं अगर कार्य हूं तो मेरा कारण कौन है? मेरा कारण है कैकेयी जी। कैकेयी जितना कठोर है उससे करोड़ गुना कठोर मेरा हृदय है। ये जितना खराब है, आप सोचते हैं इससे जो करोड़ गुना खराब मैं भरत हूं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।
कारण ते कारज कठिन, कारण ते कारज कठिन, होई दोष नहीं मोर। कुलिस अर्थात वज्र, कुलिस स्थिते उपलते, उपलते पत्थर से, लोह कराल कठोर, लोह कराल कठोर। श्री राम जय राम, जय जय राम। अभी भरत जी का वकीलाती अपने आप को लड़ना ये चल रहा है। अगले एपिसोड में भी इसको आप सुनने पाएंगे। जय सीताराम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।